हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोटक टैक्स सेवर फंड के बारे में। दोस्तों, ये ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर में आता है और ये जो कैटेगरी है ईएलएसएस, यहाँ पर 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। और जो एटीसी के अंतर्गत जो 1.5 लाख रुपीस का जो आप सेविंग कर सकते हैं, उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो बहुत सारे टैक्स सेवर फंड्स हैं। आज हम बात करेंगे कोटक टैक्स सेवर फंड, इसके बारे में बात करेंगे, इसके रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, फंड के जो रिस्क हैं, रिस्क पैरामीटर्स को समझेंगे, क्या क्या स्टॉक्स हैं, हो सकता है कुछ स्टॉक आइडिया आपको भी मिल जाए, और वर्डिक्ट क्या है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कोटक टैक्स सेवर के बारे में देखिए। फंड पुराना है, 2005 से ये फंड है और लॉन्च हुआ है, तो 16 साल से ऊपर का इसका एक्सपीरियंस है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका रिटर्न जो है सिंस लॉन्च, तो 17% से ऊपर का इसका रिटर्न है। तो हम जरूर इसको देखेंगे कि रिटर्न कैसा रहा है। जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, तो इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है रिटर्न ने, तो वो हम बिल्कुल देखने वाले हैं। अगर फंड की बात करें तो फंड 2418 करोड़ का एयूएम मैनेज करता है, जो मुझे लगता है शायद थोड़ा कम एयूएम मैनेज करता है, क्योंकि कोटक इतना बड़ा ब्रांड है, कुछ फंड्स उनके बहुत ज्यादा, जैसे फ्लेक्सी कैप जैसा फंड है, बहुत ज्यादा मैनेज करते हैं। बट ये फंड का ईवीएम बहुत, मुझे लगता है जिस तरह हिसाब से कोटक इतना बड़ा फंड हाउस है, तो थोड़ा कम लगता है। बट आने वाले समय बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। अगली चीज, जो फंड में जो मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव मानता हूं, वो है मिस्टर हर्षा उपाध्याय का होना, जो फंड को अगस्त 2015 से मैनेज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 ईयर से ऊपर इस फंड को वो देख रहे हैं। कोटक टैक्स सेवर फंड की जब हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट जो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है उनके भी यही मिस्टर उपाध्याय ही फंड मैनेजर है। अब परफॉर्मेंस की बात करें, अब देखिए जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे कोटक टैक्स सेवर की, तो उसको हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 500 टीआरआई और निफ्टी 50 टीआरआई। ये मैंने कोटक के जो वेबसाइट है, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डेटा लिया है। डे वन से अगर आप देखें, मतलब इंसेप्शन से, तो फंड का रिटर्न है 17.17%। तो क्या उसने बेंचमार्क को बीट किया है? जी हाँ, किया है, 15.37 है। और निफ्टी 50 टीआरआई का है 14.59, तो उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 5 इयर्स की बात करें तो भी उन्होंने बीट किया है, 19% है और यहाँ 18.16% है। 3 इयर्स में देखें तो भी फंड ने यहाँ पर अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, 23.87, यहाँ 21। अगर पिछले एक साल की अगर आप बात करते हैं तो 38.35% रिटर्न है। 2021 बहुत ही अच्छा साल रहा था, जब हम इक्विटीज की बात कर रहे थे। और ये 2021 का अगर आप देखेंगे पूरा एक साल तक का, तो ये जो जो डेटा जो बता रहा है 2021 और 2022 के कुछ दिन का, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न एक तरीके से रहा है। और अपना जो निफ्टी 500 टीआरआई और 50 को भी बीट किया है, तो परफॉर्मेंस तो फंड ने दिया हुआ है। अगला, स्टॉक्स क्या क्या है? टोटल 58 स्टॉक्स है। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर है इंफोसिस, फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, एसआरएफ, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, बजाज फाइनेंस और एफएसएन ई कॉमर्स, जो नाइका है, उसकी लिस्टिंग कुछ महीनों पहले ही हुई थी। हाँ, ये है कि उन्होंने थोड़ा बहुत सेल किया हुआ है दिसंबर के महीने में, लेकिन वो टॉप 10 के अंदर में है। टॉप 10 मतलब इन स्टॉक्स पर फंड मैनेजर थोड़ा ज्यादा बेट ले रहे हैं कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो फंड अच्छा करेगा। आने वाला समय जरूर बताएगा, बट फिलहाल हमने देखा है पास्ट में रिटर्न तो उन्होंने दिए हुए हैं। अब पोर्टफोलियो में कुछ नए स्टॉक्स की भी एंट्री हुई है, जैसे विप्रो हुआ, कार्बोरंडम हुआ, डेटा पैटर्न्स हुआ। वैसे कार्बोरंडम और डेटा पैटर्न्स की जब हम बात करें तो बहुत ही छोटा हिस्सा है फंड का, जब वेटेज के हिसाब से बात करें। कुछ नाम आपके सामने है दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आपका जो फेवरेट स्टॉक है वो कौन सा है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एग्जिट उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी इस स्टॉक से किया हुआ है। रिस्क के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले शार्पर रेशियो। अब यहां पर जो इंडेक्स जो है एसएनपी बीएसए 200 को हम लिया है, जो मॉर्निंग स्टार से जो मुझे डेटा मिले हैं, तो उनका 0.70 है, तो फंड का 0.78 है, विच इज गुड। मतलब उसने जितना शार्पर रेशियो ज्यादा हो उतना अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उतना अच्छा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 21.59 है और इसका 20.58 है, जो कि ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जब इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो फंड 94 पॉइंट ऊपर जाता है। तो ये एक थोड़ा सा हम देख सकते हैं न्यूट्रल जैसी चीज है। और फंड समझ लीजिए इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे जाता है तो फंड 82 पॉइंट नीचे जाता है, जो मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है तो फंड ज्यादा गिर नहीं रहा है।
तो ये कुछ बहुत बड़े पॉजिटिव है। तो रिस्क पैरामीटर्स में भी ऑलमोस्ट फंड अच्छा कर रहा है। रिटर्न में भी हमने देखा कि डिसेंट रिटर्न फंड ने दिए हुए हैं। लास्ट में वर्डिक्ट दोस्तों, टैक्स सेवर फंड है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो समझ लीजिए 6 महीने 1 साल के बाद आप एग्जिट नहीं कर सकते, आपको 3 साल के लिए लॉक इन रहना पड़ेगा। इसका आप फायदा बिल्कुल उठा सकते हैं जब भी आप का जो एटीसी के लिए जो सेविंग कर रहे हो तो उसके लिए फायदा उठा सकते हैं। और ये पूरे ईएलएसएस की बात कर रहा हूँ, ईएलएसएस में बहुत सारे फंड्स होते हैं, ये तो एक फंड की बात कर रहा हूँ। तो रिस्क है क्योंकि इक्विटी है, तो रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है इन फंड्स में। अगली चीज है, फंड ने क्या रिस्क को मैनेज किया है? हाँ, बहुत हद तक मैनेज किया है। रिटर्न्स भी जो है फेवरेबल रिटर्न भी दिए हैं। तो पिछले 1 साल का रिटर्न देखा, इंसेप्शन से देखा तो एटलीस्ट उन्होंने 2% के आसपास से, तो डे वन से या इंसेप्शन से उन्होंने अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट किया ही हुआ है। एयूएम थोड़ा सा छोटा है, जो एक तरीके से पॉजिटिव भी है क्योंकि जितना छोटा एयूएम है तो उतना फंड मैनेजर के लिए भी आसान रहता है अपना जो एलोकेशन है उतना कर पाना। तो कभी कभी कुछ फंड में तो इतने बड़े साइज हो जाते हैं तो फंड मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाती है, तो उस हिसाब से डिसेंट है। बट स्टिल कोटक इतना बड़ा फंड हाउस, इतना छोटा एयूएम, पता नहीं क्यों कि क्या वो लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं या क्या रीजन है। आपके पास जरूर कुछ आइडिया हो तो जरूर बताइएगा, ये मुझे बहुत समझ में नहीं आया। बाकी फंड मैनेजर मिस्टर हर्षा उपाध्याय एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और इतने पुराने फंड मैनेजर हैं, जितने पुराने फंड मैनेजर हो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहता है। और लास्ट में फंड आपके लिए सही है या नहीं, तो देखिए ये एक तो आपके टैक्स प्लानिंग के लिए हिस्सा है, जहां पर आजकल बहुत अलग अलग ऑप्शन भी हैं आप लोगों के पास में। इंश्योरेंस के भी ऑप्शन है, पीपीएफ के भी ऑप्शन होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो ईएलएसएस भी एक ऑप्शन है, तो अपना एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स को तो मैंने देखा भी है कि ये टैक्स प्लानिंग के अलावा भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि टैक्स प्लानिंग है इसीलिए, कुछ फंड बहुत अच्छा कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको रखना है, आपको 8-10 साल के लिए रखना है, सिर्फ टैक्स के लिए नहीं रखना है तो भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स तक ही हम लोग यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस रखें। बाकी आपका एसेट एलोकेशन है, चूंकि इक्विटी है तो हाई रिस्क यहां पर रहेगा, और यहां पर आपका लॉन्ग टर्म के लिए व्यू जरूर होना चाहिए। बाकी मुझे लगता है एक डिसेंट फंड है जिसने डेटा के हिसाब से रिस्क को भी अच्छा खासा मैनेज किया है। फंड मैनेजर स्ट्रांग है, स्टेबल है, कोटक फंड हाउस उनके भी एक रिस्पेक्ट है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव इस पे फंड में जाती है। आप अपना व्यूज जरूर बताइए कोटक टैक्स सेवर के बारे में। आपके व्यूज के लिए, आपके टाइम के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत